मदीना में 4 मार्केट्स थे, एस्टेब्लिश्ड, पुरानी काम कर रही थी और यहूदी मदीना की इकोनॉमिक्स पर काबिज थे, क्योंकि जो इंसार थे वो तो काश्तकार थे। ऐसे ही है सर। अब क्या हुआ, जब आपने मार्केट बनाई खेमे में, आप देखें कि एक 4 मार्केट पहले से काम कर रही है, खेमे वाली मार्केट एक है। अब मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, आप भी माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं, कि मार्केट में 3 प्लेयर्स होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो मार्केट में अपनी चीजें बेचने के लिए लाते हैं, इसे हम कहते हैं सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। जी ऐसे ही है। उसके बाद दूसरे होते हैं बिजनेसमैन, ताजर, जो चीजें उनसे खरीदते जी जी। और फिर आगे बेचते हैं। दूसरा जो है प्लेयर, कंज्यूमर, वो बिजनेसमैन है, ताजर है, जो चीजें खरीदेगा जो लोग बेचने के लिए आएंगे। जैसे हमारे यहाँ होलसेल मार्केट है, वहां से लोग लेते हैं, कौन लेते हैं? ताजर। ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप है हम लोग सार्फिन, कंज्यूमर्स। अच्छा, अब देखें कि वो मार्केट जो खैमा में बनाई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका इस कदर इम्पैक्ट आया कि एक यहूदी सरदार था, काब बिन अशरफ, उसने जब देखा कि ये मार्केट इतनी मशहूर हो गई। वो मशहूर कैसे हुई? हुआ ये कि जब तजारत पर टैक्स होगा तो जो आदमी चीजें लेकर आ रहा है वो टैक्स देगा। हाँ जी। अच्छा, जब आपने ऐलान कर दिया कि इस मार्केट में तजारत पर कोई टैक्स नहीं है, तो वो सप्लाई साइड, वो सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो जाते थे यहूदियों की मार्केट में जहां पर टैक्स था, वो आ गए इस मार्केट, वो खैमा वाली मार्केट। हम इसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप जानते हैं ये। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था वो खैमा वाली मार्केट में था। अच्छा, उसके बाद जो ताजर थे उन पर भी यहूदियों की तरफ से टैक्स था। अब उन ताजरों ने देखा कि जो मुसलमानों की खैमा वाली मार्केट है उसमें तो टैक्स नहीं है, वो उठ के उधर आ गए। अच्छा, तीसरा प्लेयर था सार्फिन, कंज्यूमर। जब टैक्स नहीं होगा तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, जब टैक्स होगा तो ताजर उसे कीमतों का हिस्सा बना देगा, जो आज भी हम देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि सप्लाई साइड ताजर और डिमांड साइड सार्फिन, ये तीनों उठ के वो खैमा वाली मार्केट में आ गए और थोड़े ही अरसे में जो खैमा वाली मार्केट थी उसने उनसे बिजनेस छीन लिया। तो फिर जैसे मैंने कहा कि वो काब बिन अशरफ था, उसने रस्सियां काट दी